जय हिंद साथियों, मैं परम्परा सर आपका फिर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है पुनः उसे एक बार जोश के साथ पुनः आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में जो क्लास में हम बात कर रहे थे वो था उपराष्ट्रपति। कौन था? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान में किया गया है। इसलिए इसे एक संवैधानिक पद माना जाता है। क्या माना जाता है? संवैधानिक पद माना जाता है, क्योंकि इसका माना नहीं जाता है सॉरी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। क्यों है? क्योंकि उसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में कर रखा है कि भारत का एक कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। तो ये कैसा पद है? ये संवैधानिक पद है। यह संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है क्योंकि इसका उल्लेख किस में कर रखा है? अनुच्छेद या संविधान के 63 में कर रखा है। अब देखते हैं अनुच्छेद 63। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कितने होंगे? एक, यानी दो नहीं बना सकते। एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। क्या होता है साहब? पदेन। मैंने पदेन का बताया एग्जाम्पल देखे कि जब मेरी सगाई हुई तो जिस लड़की सगाई हुई तो मैं उसका क्या बना? पति। तो जैसे ही पति बना तो मैं किसी का जीजा हो गया, किसी का फूफा हो गया, किसी का दामाद हो गया, किसी का साड़ू हो गया। क्या हो गया? साड़ू हो गया। तो मुझे, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं साड़ू नहीं हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका मतलब आपके कोई सिस्टर अकेली है। ये भी नहीं है, वो 3 सिस्टर हैं। तो साड़ू क्यों नहीं है, इसका अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो पदेन का मतलब मेरा समझाने का जो है एग्जाम्पल से कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद है, यानी जब एक पद के साथ अन्य पद भी प्राप्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पदेन। तो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। इसके बाद हमने अनुच्छेद देखा 65 में देखा कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इसमें देखा राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में
में कार्य करना। हमने देखा इसमें यदि राष्ट्रपति बीमार है, अस्वस्थ है या कार्य करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, परंतु कब तक करेगा? जब तक राष्ट्रपति पुनः कार्य नहीं संभाल लेता, या जिस दिन पुनः संभाल लेगा तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद को छोड़ देगा। दूसरा, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो स्वयं त्याग पत्र दे दे या उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होके नहीं आया। ये दोनों बात 65 में। तीसरी बात, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। चौथी बात, वो सभापति नहीं रहेगा तो जो अनुच्छेद 97 के तहत सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता था वो वेतन नहीं मिलेगा, परंतु उसे अनुच्छेद 59 के तहत जो राष्ट्रपति को जो भी सुख सुविधा वेतन जो भत्ते जो भी प्राप्त होते हैं, गाड़ी बंगला उसकी बीवी को छोड़ करके सारी चीजें प्राप्त होंगी। इस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 65 में। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, और इसमें कई चीजें हैं। अनुच्छेद 65 के बाद कौन सा आता है? 66। 65 के बाद 66 इसका जो टाइटल है अनुच्छेद का वो है उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, और इसी में प्रक्रिया दे रखी है, इसी में उसका निर्वाचक मंडल दे रखा है, इसी में उसका योग्यता दे रखी है। तो कई चीजें हैं इसमें। तो जो प्रक्रिया हमने राष्ट्रपति के लिए पढ़ी थी वो सेम प्रक्रिया यहां पर भी है, सेम प्रक्रिया यहां पर भी है। तो अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की या चुनाव की प्रक्रिया। देखो, राष्ट्रपति के लिए चुनाव की वही प्रक्रिया है जो किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। वही सेम प्रक्रिया किसके लिए साहब? राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए देखा कि इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। तो बात करें कि भैया जिसका उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो पहली बात तो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और इसकी जो प्रक्रिया है और कैसे होगा? गुप्त होगा, खुला नहीं होगा। तीसरा कि इसकी जो प्रक्रिया का नाम है आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा, गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। सेम टू सेम बात है कि जितने उम्मीदवार होंगे उतने ही मतदाता पसंद के आधार पर क्या देंगे? वोट देंगे। और एक कोटा होगा। क्या होगा? वही 50% +1 या आधे से एक अधिक या कुल वैध मत और निर्वाचित होने वाले सदस्य जो राष्ट्रपति में देखा था वो सेम होगा। परंतु यहाँ पर क्या है? मतमूल्य नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग केवल संसद के सदस्य भाग लेंगे तो मतमूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। किसका चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। अब इसी अनुच्छेद में उसकी योग्यता को देख लेते हैं। इसी अनुच्छेद में योग्यता नंबर 2, योग्यता इसी में है।
योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं। तो पहली योग्यता तो यही है, भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। दूसरी है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद अगली देखो, राष्ट्रपति के लिए थी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो यहां पर है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरी है किसका? राज्यसभा का सदस्य, परंतु राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए। अगली, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। हमने देखा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, ये लाभ के पद में नहीं माने जाते। किसमें नहीं माने जाते? इनकी गणना लाभ के पद में नहीं होती है। क्लियर हुआ? किसमें नहीं होती? लाभ के पद में नहीं की जाती है। किनकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री। तो ये इसकी योग्यता है। देखो, पहली योग्यता राष्ट्रपति के समान है। पहली योग्यता कि राष्ट्रपति के समान है कि वो भारत का क्या हो? नागरिक। उसकी न्यूनतम आयु कम से कम कितनी हो? 35 वर्ष। अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं है, कितनी भी हो सकती है, जैसे राष्ट्रपति के लिए सेम टू सेम। और भारत में अधिकतम का तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आरपीएससी, यूपीएससी, इनके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ना तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम योग्यता है, ना प्रधानमंत्री, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, और ना ही विधानसभा, ना विधान परिषद, और ना ही क्या बोलते हैं एमएलए बनने की, इनकी कोई अधिकतम योग्यता नहीं है। कुछ जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष तक ही रह सकता है। 65 वर्ष से अधिक का है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रह सकता, जैसे हाई कोर्ट में 62 वर्ष। बाकी इनके लिए नहीं है। और बोल क्या हो? राज्यसभा का सदस्य बनने की, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये इसकी है योग्यता। और वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से राष्ट्रपति की क्या होती है, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं होती है। पहली योग्यता है 66 में ही है ये। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष हो, अधिकतम 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, और मरने की सांस ले रहा हो फिर भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोनों ही बन सकता है। और वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और वो किसी यदि राज्य या संसद का सदस्य है तो वो बनने से पहले या बनने के बाद त्याग पत्र दे दे, या अपने आप ही वो पद क्या हो जाएगा, उसका रिक्त हो जाएगा। इस तरीके से अब देखते हैं अनुच्छेद 66 में ही उसका निर्वाचक मंडल, यानी जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था 54 में जिसमें उल्लेख था, अब इसका जो निर्वाचक मंडल है वो इस 66 में ही है। तो निर्वाचक मंडल, तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 में है, क्या बोलते हैं उसे,
उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के, संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में तो संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, परंतु इनके चुनाव में संसद के सभी सदस्य लेते हैं। संसद के मतलब लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित भी भाग लेते हैं और जो मनोनीत होते हैं वो भी भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। इस तरीके से उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 66 है, इसमें देखा हमने कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, 66 में 3 चीजें, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन मंडल और उसकी योग्यता। 66 में 3 चीजें, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन की प्रक्रिया और उसकी योग्यता। कौन से अनुच्छेद में? 66 में। 66 के बाद कौन सा आता है? 67। तो 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और इसमें भी कई चीजें हैं। अनुच्छेद 67 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, इसका टाइटल है अनुच्छेद का उपराष्ट्रपति की पदावधि। यानी कार्यकाल, टाइम पीरियड कितना है, कार्यकाल। तो अनुच्छेद 66 में है, 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो इसमें बात करें नंबर 1 कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से, चुनाव की तारीख से नहीं, जैसे जीत गया उस तारीख से नहीं, पद ग्रहण की तारीख से। वही राष्ट्रपति के लिए कि जिस दिन वो पद ग्रहण कर रहा है, यानी शपथ ले रहा है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। तो इसका जो कार्यकाल है कितने वर्ष है? 5 वर्ष। हम कह सकते हैं कि इसका जो कार्यकाल होता है, सामान्यतः कार्यकाल वो होता है साहब कितने वर्ष? 5 वर्ष। परंतु उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ गया। 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है जब उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आया है। तो इसको लिखते हैं इसी में, परंतु वह 5 वर्ष से अधिक भी
रह सकता है, रह सकता है यदि उसका, यानी नया उपराष्ट्रपति, उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होके नहीं आया है, निर्वाचित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, सॉरी क्या यहाँ कंफ्यूज, उपराष्ट्रपति, यहाँ उपराष्ट्रपति 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है। ये नंबर 1 में कहा गया है, अनुच्छेद कौन से में, 67 में। अब 5 वर्ष से पहले भी वो अपना क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। तो दूसरा त्याग पत्र दे सकता है। और त्याग पत्र किसे देगा साहब, ये अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति किसे देता है, उपराष्ट्रपति आपस में कर लेते हैं लेना देना कि मैं तुझे दे देता हूं, तू मुझे दे दे। तो राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति किसे देता है मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। परंतु 5 साल से पहले इसे हटा भी सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत हटाएंगे, इसी के तहत हटाएंगे, पद से हटाना, इसी अनुच्छेद में उल्लेख है। देखो, पद से हटाना, हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, परंतु उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। केवल इसकी शुरुआत कहाँ की जाएगी, राज्यसभा में ही की जाएगी। ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की शुरुआत केवल कहाँ की जाएगी, राज्यसभा में की जाएगी, लोकसभा में नहीं की जा सकती। शुरुआत की बात कर रहा हूं। कैसा क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति है। तो इसकी शुरुआत कहाँ की जाएगी, राज्यसभा में। तो इसको लिखते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की शुरुआत या प्रारंभ, प्रस्ताव की शुरुआत केवल राज्यसभा में की जा सकती है, राज्यसभा में की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है, राज्यसभा में। और राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व क्या देंगे, 14 दिन पूर्व सूचना देंगे। क्या देंगे, सूचना दे दिया। इसके बाद बहुमत से, इसके बाद राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है
करती है और लोकसभा इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे देती है, तो वो पद क्या हो जाएगा? तो पद खाली हो जाएगा, पद क्या हो जाएगा? खाली। तो देखो पद से हटाना, तो इसमें 2-3 बातें हैं कि इसकी शुरुआत केवल कहाँ की जा सकती है? इसकी शुरुआत साहब केवल कहाँ की जा सकती है? इसकी शुरुआत राज्यसभा में की जा सकती है, यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। इसका प्रारंभ इनिशिएट कौन करेगा? केवल राज्यसभा करेगी। कौन करेगी? राज्यसभा। लोकसभा तो केवल इसको सामान्य बहुमत से क्या दे देती है? स्वीकृति। तो वो पद क्या हो जाएगा? खाली। देखो साहब, इसकी शुरुआत कौन करेगी? राज्यसभा, यानी लोकसभा शुरुआत नहीं कर सकती। और प्रस्ताव पारित करने से पहले उसे उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ेगी? सूचना। 14 दिन की सूचना देकर के ही प्रस्ताव को क्या करेंगे? पारित। और प्रस्ताव किससे पारित होगा? बहुमत से। किससे पारित होगा? बहुमत से। राज्यसभा 14 दिन सूचना देकर के, किसको? उपराष्ट्रपति को 14 दिन सूचना देकर के वो बहुमत से क्या करती है? प्रस्ताव पारित करती है। और उस प्रस्ताव को लोकसभा अपनी क्या दे देती है? केवल स्वीकृति, केवल साधारण बहुमत से स्वीकृति दे दे, तो वो पद क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा, उसी दिन से रिक्त माना जाएगा। परंतु यदि लोकसभा स्वीकृति नहीं देती है तो वो पद खाली नहीं होगा, रिक्त नहीं माना जाएगा। यानी विशेष शक्ति तो राज्यसभा को प्राप्त है कि इसकी शुरुआत राज्यसभा करेगी। लोकसभा तो हटा ही नहीं सकती, शुरुआत कर ही नहीं सकती। परंतु अकेली राज्यसभा भी नहीं हटा सकती, क्योंकि यदि लोकसभा क्या नहीं देगी? स्वीकृति देगी नहीं, तो पद से हटेगा नहीं। क्या नहीं देगी? स्वीकृति देगी नहीं, तो वो पद से नहीं हटेगा। इस तरीके से उसके पद को हट सकता है। परंतु राज्यसभा की भी, लोकसभा की भी स्वीकृति है। हाँ, अधिक शक्ति प्राप्त है किसको? राज्यसभा को। कैसे? क्योंकि उसकी शुरुआत वो कर सकती है, और वो भी बहुत विशेष बहुमत से, विशेष नहीं, बहुमत से। और राज्यसभा, लोकसभा उसकी क्या कहते थे? स्वीकृति। तो हमने 66 में 2-3 बातें देखी। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, और वो उसके पद ग्रहण की तारीख से माना जाता है, उसकी गणना की जाती है। परंतु वो 5 वर्ष से भी अधिक रह सकता है यदि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होके नहीं आया है, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वो 5 वर्ष से अधिक रह सकता है। और इससे पहले वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना क्या दे सकता है? त्यागपत्र दे सकता है। ये भी बात किसमें लिख रही है? त्यागपत्र भी उसका 67 में, उसका कार्यकाल भी 67 में, और उसको पद से हटाना है, उसका जो प्रक्रिया है वो भी 67 में ही है। वो प्रक्रिया ये कि इसकी प्रस्ताव की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की जाएगी? राज्यसभा में। और राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व, और राष्ट्रपति के लिए था 1/4 1/4 सदस्य जिस सदन में लाया जा रहा है, परंतु उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। बस 14 दिन पूर्व सूचना दे दे, एक सदस्य भी दे सकता है और या सदन दे सकता है कि हम आपको हटाने का क्या ला रहे हैं? प्रस्ताव ला रहे हैं, और उस प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दे, और उस प्रस्ताव को लोकसभा की क्या मिल जाए? स्वीकृति मिल जाए, तो उसका पद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? खाली हो जाएगा। ये है अनुच्छेद 67। अब देखते हैं अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 है कि उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति को भरने का समय और आकस्मिक रिक्ति के दौरान निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। यानी राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति को कब भरा जाएगा? उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति को कब भरा जाएगा? तो इसमें लिख रहा है यथाशीघ्र,
जबकि हमने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था तो उसमें लिख रहा था यथाशीघ्र और 6 माह के भीतर भीतर भरा जाना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता, परंतु उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए क्या नहीं है? प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए क्या नहीं किया गया है? प्रावधान नहीं किया गया है। अब देखते हैं 67 के बाद 68, अनुच्छेद 68। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति को भरने का समय और आकस्मिक रिक्ति के दौरान आकस्मिक रिक्ति के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल अब देखो साहब, यानी आकस्मिक रिक्ति को भरने का समय, तो इसका जो टाइम है, समय है, वो है यथाशीघ्र इसकी रिक्ति को भरा जाएगा। यथाशीघ्र कि केवल इतना कहा गया है अनुच्छेद कौन से में? 68 में, कि यथाशीघ्र इसकी रिक्ति को भरा जाएगा। एक तो ये है। दूसरा कि इस दौरान जो व्यक्ति निर्वाचित होकर आएगा, दूसरा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा, उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? तो निर्वाचित व्यक्ति का उस दौरान निर्वाचित व्यक्ति या जो नया उपराष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। जैसे हमारे यहाँ जैसे कोई सांसद या विधानसभा की सीट रिक्त हो जाती है तो उसका जो उपचुनाव या पुनः चुनाव होता है तो शेष कार्यकाल के लिए होता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो पूर्ण कार्यकाल के लिए, क्या पूर्ण कार्यकाल के लिए चुनाव होता है। पूर्ण कार्यकाल के लिए, क्योंकि अब देखो यहाँ तो एक ही पद है, अब विधानसभा में तो 200 पद हैं। अब ये मान के चलो, अब जैसे 2 सीट खाली हो गई तो उनके अब चुनाव अब कराए 1 साल पीछे, तो फिर इनका कुछ का कार्यकाल अलग, कुछ का ऐसे हो जाएगा। इसलिए उनका कार्य जो चुनाव होता है वो शेष कार्यकाल के लिए होता है और इनका पूर्ण कार्यकाल के एक ही पद है, इसलिए। क्लियर? तो उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति को भरने का समय यथाशीघ्र दे रखा है और उपराष्ट्रपति के लिए था 6 माह। राष्ट्रपति के लिए कितना था? परंतु उपराष्ट्रपति के लिए 6 माह। और इस रिक्ति के दौरान जो व्यक्ति निर्वाचित होगा वो कौन होगा? वो होगा पूर्ण 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाएगा। इसके बाद यदि राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उसको पद को कौन संभालेगा? तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, कौन होता है? उपसभापति, वो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो किसके रूप में करता है? सभापति के। और उसे ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता, उसे
या तो सभापति के रूप में मिलता है अनुच्छेद 97 के तहत, या फिर जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो अनुच्छेद 59 के तहत उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, उसे उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता। सामान्य परिस्थितियों से सभापति के रूप में, विशेष परिस्थितियों में जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे किसका वेतन मिलता है? राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। इस तरीके से अनुच्छेद हमारा 68 हुआ समाप्त। इसके बाद देखते हैं 59 में शपथ। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति दिलाएगा। तो अनुच्छेद 68 के बाद कौन सा आता है? 69। यार आज ये बोर्ड बहुत परेशान कर रहा है। तो अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ, ओथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो इसको जो शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को, वो शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति नहीं, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। देखो साहब, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। परंतु राष्ट्रपति बिजी है, अब कहीं जा रहा है या अस्वस्थ है, तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा कि आप इसको शपथ दिला दो। बाकी वो शपथ तो किसके नाम से होगी? राष्ट्रपति के ही नाम से होगी। और उपराष्ट्रपति अपने श्रद्धापूर्वक मैं अमुक ईश्वर या सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं पद के कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक करूँगा, ये उसकी शपथ होती है। किसकी? उपराष्ट्रपति की। अब इसके बाद एक अनुच्छेद है 70, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 70 को देख लेते हैं। 70 कहता है कि उपराष्ट्रपति को अन्य स्थितियों में भी राष्ट्रपति के कार्यों को करने की संसद उसे सौंप सकती है। अभी जैसे उसको जो कार्य 65 के तहत सौंपे गए कि वो बीमार हो, अस्वस्थ हो, उसकी मृत्यु हो, त्याग पत्र दे दे, पद से हटा दे गए, ये स्थितियों में वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। परंतु संसद अन्य स्थितियों में या परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्य करने की सौंप सकती है या प्रावधान कर सकती है। तो इसमें 70 में है संसद उपराष्ट्रपति को अन्य स्थितियों में, संसद प्रावधान कर दे, अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करने की जिम्मेदारी
करने की पालन करने का प्रावधान कर सकती है, का प्रावधान कर सकती है, का प्रावधान कर सकती है, कर सकती है। अन्य आवश्यक स्थितियों में भी उसके कर्तव्यों का पालन कर। यानी अभी राष्ट्रपति 2-3 स्थितियों में ही राष्ट्रपति का कर्तव्य पालन करेगा। पहला, वो बीमार हो, अस्वस्थ हो, कार्य करने में असमर्थ हो, अनुपस्थित हो, ऐसी स्थिति में। दूसरा, वो मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या पद से हटा दे, ऐसी स्थिति में ही कार्य कर सकता है। परंतु इसमें अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है कि इन स्थितियों के अलावा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को या कर्तव्यों का पालन कर सकता है, ये भी प्रावधान कर सकती है। एक अनुच्छेद और है, वो है 71, वो राष्ट्रपति में पढ़ा था, परंतु वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित है। तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद है तो अनुच्छेद 71 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई क्या है, विवाद है, तो उसकी सुनवाई केवल कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब देखो, हमारा राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान हुए समाप्त। अब इसके कार्य कुछ नहीं है, इसके 2 ही कार्य हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, सभापति के रूप में कार्य करता है, और सभापति के रूप में अनुच्छेद 97 के तहत इसे वेतन प्राप्त होता है, सुविधा प्राप्त होती है। परंतु अनुच्छेद 65 के तहत विशेष परिस्थितियों में जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा का सभापति नहीं रहता, और सभापति के रूप में अनुच्छेद 97 के तहत इसे वेतन नहीं मिलता। परंतु जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो अनुच्छेद 59 के तहत जो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हैं, सुविधाएं प्राप्त हैं, वेतन प्राप्त हैं, भत्ते प्राप्त हैं, वो सब राष्ट्रपति को मिलेंगे, वो सब उस समय उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। इस तरीके से हमारा उपराष्ट्रपति क्या होता है, इसी के साथ समाप्त होता है। और इसी के साथ हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।